नमस्कार दोस्तों। भारत माता की जय। ऐसे नहीं साथियों, ऐसे नहीं। अरे इस तरीका से बोलो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं, इस तरीका से बोलो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली नहीं, बल्कि दोस्तों ऐसा बोलो कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुनाई दे कि हिंदुस्तानी नौजवान गरज रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आज दोस्तों 15 अगस्त है। भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के 200 वर्ष की गुलामी से आजाद हुआ। साथियों, ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। आजादी मिलने के लिए शहीदों ने कितनी कुर्बानियां दी है, लाखों हजारों कुर्बानियां दी है। चाहे वो 1857 की क्रांति हो, या बंग भंग विभाजन 1905 का हो, या मार्लेट मेंटो सुधार 1909 का हो, या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड हो साथियों, या रूल एक्ट हो, सभी के विरोध में हमारी वो जवान शहीद जाबाज साथियों ने जिस तरीका से योगदान दिया है, भारत आज वीर गाथा की ओर पहुंच रहा है। साथियों, एक साथी ने, हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो हमसे पूछा गया, सवाल पूछा गया कि आखिर भारत, जो ये भारत नाम है, ये भारत कैसे पड़ा। तो हमने एक अध्ययन किया, विष्णु पुराण का अध्ययन किया, और विष्णु पुराण के प्रथम श्लोक में यह कहा गया है कि हिमालय दक्षिणा हिंद महासागरे उत्तराणी यथा कुल क्षेत्राणी तह भारतवर्षे नामा। हिमालय के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में जो क्षेत्र पड़ता है वो भारतवर्ष पड़ता है, और यहाँ के निवासियों को हम भारतीय कहते हैं। साथियों, आज हम दुनिया में धर्मनिरपेक्षवाद और विविधता वाले हैं। साथियों, हमारे अंदर जो यूनिटी है, दुनिया के किसी के देश में यूनिटी नहीं है। अंग्रेजी की एक पंक्तियां है, कहते हैं कि इंडिया इज कंट्री ऑफ कंट्रास्ट। भारत में अनेकता में एकता का दर्शन होता है। यहाँ पे कई धर्म के मानने वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम ऐसे धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हमें गर्व है कि हम एक भारतीय हैं। साथियों, यहाँ पे जो हम आज लोग 15 अगस्त का एक नेशनल पर्व मना रहे हैं, साथियों, आजादी के लिए चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, उन्होंने इस तरीका से त्याग दिया है जिससे आज भारतीय स्वतंत्र होकर वो तमाम ऐसे कार्य कर सकते हैं जो पहले हमें आजादी से पहले नहीं था। साथियों, आजादी का मतलब तुम क्या जानो, आजादी क्या होती है, तुम्हें तो मुफ्त में मिली है आजादी। आजादी साथियों, आजादी उन व्यक्तियों से पूछा जाए जो किसी के चंगुल में बंधे रहते हैं। आजादी आप पूछना हो तो तिहाड़ जेल में बंद हुए किसी गुंडे से पूछिए, जब वो हथकड़ी में रहता है तब उसको पता चलेगा, तब उसको वहां जाने के बाद पता चलता है कि आजादी क्या होती है। साथियों, आज इतनी अच्छी तरीका से आप यहाँ पे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी में आप घंटों पढ़ते हैं, आप मन चाहे जो भी वैकेंसी आती है उसमें आप आर्टिकल 16 के तहत तमाम में आवेदन करके आप नौकरी पा जाते हैं। साथियों, इससे पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तो आप कोई भी ऐसे पद पे भर नहीं सकते थे, बल्कि भारतीयों को अंग्रेज ब्लैक निग्रो कहते थे, वो काले लोग कहते थे, और कहते थे तुम्हारा काम यही है कि आप खेती करो। खेती करते थे, खेती करवाते थे। साथियों, खेती वो भी अपने मन से नहीं कर सकते थे, खेती वही आप कर सकते थे जो अंग्रेज बताते। बिहार में जब चंपारण आंदोलन हुआ, चंपारण के तिनकटिया पद्धति पर जब महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल जी के नेतृत्व में बुलाकर जब वो आंदोलन हुआ, वहां पे वहां के किसानों को ये कहा जाता था कि आप नील की खेती करो, और नील की खेती से क्या होता था कि जो जमीन की ऊसर क्षमता है वो कम हो जाती थी, जिससे धीरे धीरे जमीन ऊसर हो जाती है और उसके बाद जमीन कोई लायक नहीं होती थी। इसी कठोर कानून को तोड़ने के लिए, इसी कठोर पद्धति को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने बिहार गए और नील की खेती के लिए किसानों को आमरण अनशन किया, जिससे क्या हुआ साथियों, जिससे नील की खेती पर रोक लगा दिया गया। दोस्तों, भारत आजाद
तो हो गया, लेकिन आजादी के बाद भारत अनेक राज्यों में विभक्त था, अनेक प्रांतों में विभक्त था। लेकिन बारदोली में एक सत्याग्रह होता है आदरणीय सरदार पटेल जी के नेतृत्व में। साथियों, सरदार पटेल जी के नेतृत्व में पूरे स्टेट को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसलिए गुजरात के साबरमती नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। सरदार जी का यही योगदान था, सबसे ज्यादा यही योगदान था कि जो प्रांत विभक्त थे, अगर भारत के कई प्रांत विभक्त होते तो क्या हम सही से रह पाते? नहीं। साथियों, जिस तरीका से आप हैदराबाद देख सकते हैं, अगर वहां पे एक दूसरा देश होता तो कितना कितना प्रॉब्लम होता। उसी प्रकार चूनागढ़ हो, चाहे आपका सिंधिया प्रांत हो, चाहे आपका मेवाड़ प्रांत हो, ये तमाम लोग काफी हमारे देश के वो तमाम फ्यूचर में आने वाले अभ्यर्थी, आप जब भी कोई कार्य को करें निष्ठावान से करें, कर्तव्यता के साथ करें, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर कोई भी कार्य को आप निष्ठावान से करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आपका कार्य समय है, स्टूडेंट का कार्य है कि शिक्षा हासिल करना, पढ़ना, वर्क इज वर्कशिप, आपका यही कार्य है तो आप यही करें, ना कि अन्य चीजों में विभक्त हों। साथियों, जो भी हमारे साथी किसी चीज की तैयारी करते हैं या देश की वो तमाम नागरिक, आप जो भी जिस भी पद पे हो, जिस भी कार्यरत हो, आप निष्ठावान से एक होके कार्य करें, ना कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अगर आप किसी को विविधता के तरीका से कार्य करते हैं तो परमपिता परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए साथियों, जो हमारा देश है वो विभिन्न प्रांतों में पहले बटा हुआ था, लेकिन एकता के बाद जब हमारा देश एक यूनिटी बना तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याएं ये थी कि देश में अनाज उत्पादन बहुत कम था। 1966 में आदरणीय MS स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस हरित क्रांति योजना आई, जिससे पंजाब, गुजरात, इन क्षेत्रों में गेहूं की अच्छी पैदावार हुई। और जो हम 1978 और 70 के दरमियान अमेरिका से अनाज खरीदते थे, उसकी भरपाई हमने कर दी। आज दुनिया के वो तमाम क्षेत्रों को, तमाम देशों को हमने पिछाड़ दिया है जहां पे खेती की समस्या होती है, जहां पे अनाज नहीं होता है, हम अनाज उत्पादन करके उन क्षेत्रों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। साथियों, दोस्तों, ये देखा गया है कि भारत दक्षिण से उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक एक विशाल एक ऐसा राज्य है जहां पे जो जलवायु है वो दुनिया के अन्य देशों से सबसे अच्छा है। साथियों, हमारी जलवायु में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। दुनिया के अन्य अरब प्रायद्वीप चले जाइए या आप अफ्रीका प्रायद्वीप पे चले जाइए, वहां पे 25% बारिश होती है, लेकिन हमारे यहाँ 200% बारिश होती है। जैसे जल की आपूर्ति, हमारे यहाँ जो जल की सबसे बड़ी समस्या हो सकती थी वो भगवान की, ऊपर वाले की देन से हमें साक्षात कितनी अच्छी कृपा से मिल चुकी है। साथियों, आजादी में जो हमारे वो जाबाज सैनिक जो शहीद हुए, भगत सिंह हो, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो, अशफाकुल्लाह खान हो, वो तमाम हंसते हंसते फांसी पर इसलिए चढ़ गए कि जो आज भारत इन समस्याओं को झेल रहा है, ये समस्याएं एक दिन खत्म हो जाएंगी और हम एक ऐसे भारत की संकल्पना कर रहे हैं जहां पे हमें कोई रोक टोक नहीं रहेगा और हम तेजी से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। साथियों, आज दुनिया में ये देखा गया है कि दुनिया में भारत चौथा ऐसा देश है जो चंद्रमा पर चंद्रयान को छोड़ने का कार्य किया है। आज हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम देश बन चुके हैं, जहां पे हमारा वो तमाम ऐसा चीज सैटेलाइट पहुंच चुकी है। पहले हमें दुनिया पे निर्भर होना पड़ता था कि बारिश कब होगी, इन तमाम चीजों को पता करने के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था। लेकिन भारत विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में इस तरीका से अपने आप को वृद्धि किया है कि आज दुनिया भारत को देखकर अपने हर तमाम तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास करती है। साथियों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि अगर भारतीय आर्मी, हमारी आर्मी पावर इतनी मजबूत है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भारत की अगर आर्मी हमें मिल जाए तो हम कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। हमारी आर्मी सेना इतनी मजबूत है। साथियों, हर छोटा नागरिक, हर ऐसे पद पर जो भारत के हर तमाम ऐसे वर्ग को कार्यरत है,
साथियों, इसीलिए कहा गया है कि भारत विविधताओं का देश है, विविधता में एकता बहुत जरूरी है, इसलिए एकता जरूर बनाए रखें। साथियों, जो शिक्षा के क्षेत्र में ये तमाम चीजें विकसित हो रही हैं, हमारे जो भी शिक्षक गण हैं, वो तमाम साथी हैं, वो शिक्षा से जुड़े, तकनीकी से जुड़े। जो भी देश तकनीकी से नहीं जुड़ा है वो पीछे चला जा रहा है। जहां पे विशेष धर्म के लोग रहते हैं वो भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। जैसे नेपाल को आप देख लीजिए, वहां पे सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, नेपाल विकसित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार पाकिस्तान को आप देख लीजिए, एक विशेष कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कभी विकसित नहीं हो सकता है। इसीलिए जब भी हमारी एकता का लोग इसीलिए मिसाल करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्म निरपेक्षता है, तमाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम एक भारतीय हैं। साथियों, एक पंक्ति कहते हैं कि शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर जो फिदा होगा यही नामो निशा होगा। अपने देश के लिए अपने हर वो कर्तव्य कीजिए जो देश के हित में हो, देश के अनहित में आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे राष्ट्र को कोई हानि हो और राष्ट्र के नाते आपको कोई हानि हो। देश की समृद्धि ही आपकी समृद्धि है। साथियों, इन्हीं वक्तों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, और चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।